हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 28 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किसकी सहायता से किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक की PDF अगर आपको बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र DRDO की लैब का शिलान्यास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटा करके 21 साल कर दी गई? तो ये कहां पर की गई है? तो ध्यान रखना है, हरियाणा में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से संपत्ति के नुकसान की वसूली का विधेयक पारित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चीन में। अगला क्वेश्चन है, आंचल सिंह ने FIS एल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपने कर्मियों के लिए किस मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एसिग्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतिम स्थान पर। नीति आयोग ने सोमवार को यानी कि ध्यान रखना है 27 दिसंबर को स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। इसके मुताबिक बड़े राज्य में स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में जो केरल है वो टॉप पर रहा। सरकारी थिंक टैंक की ओर से बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य के मानकों पर तमिलनाडु और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, जबकि जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे निचले पायदान पर रहा। खराब प्रदर्शन में बिहार और MP क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। यानी निचले स्तर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है बिहार और तीसरे नंबर पर है MP यानी मध्य प्रदेश। हालांकि वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में यूपी टॉप पर है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग ने सोमवार को यानी 27 दिसंबर को स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। तो इसके मुताबिक बड़े राज्यों की सूची में अगर देखा जाए तो जो केरल है वो टॉप पर है, यानी पहले स्थान पर है स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में, और जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे निचले पायदान पर रहा। वहीं अगर वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में पूछा जाए तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शक्ति खेल संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रामपुर की सुभद्रा सिंह ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारतीय शक्ति खेल संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता नेपाल में 15 से 19 दिसंबर तक ये आयोजित की गई, जिसमें रामपुर की सुभद्रा सिंह ने पावर लिफ्टिंग गेम में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 125 किलोग्राम वजन उठाकर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुभद्रा ने इसके अलावा 2 अन्य वर्गों में भी दम दिखाते हुए रजत और कांस्य पदक हासिल किया। तो ध्यान रखना है कि जो रामपुर की सुभद्रा सिंह है इन्होंने पावर लिफ्टिंग गेम में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने 3 पदक जीते।
125 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी इन्होंने रजत और कांस्य पदक जीते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता थी ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो नेपाल में ये आयोजित की गई थी। कब से कब तक, तो ध्यान रखना है 15 से 19 दिसंबर तक। अब नेपाल से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो विद्या देवी भंडारी नेपाल की प्रेसिडेंट है। और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में, तो वो कौन है, तो ध्यान रखना है शेर बहादुर देउबा, ये वर्तमान में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और नेपाल की करेंसी क्या है, तो नेपाली रुपया नेपाल की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया। इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। इस सूची में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शीर्ष पर है। यानी ध्यान रखना है जो गुजरात है वो पहले नंबर पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा। 2019 की तुलना में गुजरात ने 12% की वृद्धि दर्ज की, जबकि गोवा ने 25% की वृद्धि दर्ज की। उत्तर प्रदेश 2019 की तुलना में 8.9% की वृद्धि दर्ज की है। उत्तर प्रदेश ने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश ने नागरिक केंद्रित शासन मानकों के अलावा सामाजिक कल्याण और विकास और न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रों में भी सुधार किया है। इस साल के सूचकांक में 20 राज्यों ने अपने समग्र सुशासन सूचकांक स्कोर में सुधार किया है। तो ध्यान रखना है कि जो सुशासन सूचकांक जारी किया गया है उसमें जो टॉप पर रहा है वो कौन सा राज्य है, तो गुजरात ये टॉप पर रहा। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो दिल्ली ने इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हेल्थ लॉकर किसने लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी डॉग प्राइम टेक ने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने मिलकर के भारत का पहला हेल्थ लॉकर लॉन्च किया। डॉग प्राइम टेक ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर यानी हेल्थ लॉकर लॉन्च किया। ABDM एकीकृत हेल्थ लॉकर उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के एक डिजिटल और स्वसहमति वाला स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन प्रणाली प्रदान करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड का भंडारण और प्रबंधन करेगा और जो उपयोगकर्ता होंगे वो ABDM इंटीग्रेटेड हेल्थ लॉकर पर अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए डिजिटल हेल्थ ID भी बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर ये किसने लॉन्च किया, तो डॉग प्राइम टेक ने किसके साथ मिलकर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ जो है इस स्वास्थ्य लॉकर को लॉन्च किया। और दोस्तों इस हेल्थ लॉकर से क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि जो उपयोगकर्ता होंगे वो अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए डिजिटल हेल्थ ID बना सकते हैं और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड का भंडारण और प्रबंधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया भारत के किस राज्य में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल खोज करता है। असम में अपने जोरहाट तेल क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रही है। कंपनी ने जोरहाट में अपने पंप स्टेशन 3 पर 100 किलोवाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रायोगिक संयंत्र AEM तकनीकी का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा और यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है ये असम में AEM तकनीकी का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला संयंत्र स्थापित करेगी, जो कि देश में अपनी तरह की ये पहली परियोजना होगी। अब दोस्तों ये असम में इस संयंत्र को स्थापित करेगी, तो असम के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 14 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर में शुरू हुआ।
25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शहर में 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव शुरू होता है। कार्यक्रम के मंच का निर्माण ओंकारेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की थीम पर किया गया। संगीत समारोह में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई कलाकार भाग लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां जो संस्करण है उसका आयोजन कहां पर किया गया, तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS खुकरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 32 सालों के बाद। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS खुकरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। INS खुकरी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने 23 अगस्त 1989 को बनाया था। इसने कुल मिलाकर के देखा जाए कि कितनी दूरी तय की है, तो 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की है। यह जहाज भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से संबंधित था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि INS खुकरी P-49 ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक भारतीय सेना का जहाज है जिसे अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। और इसने भारतीय सेना में कितने साल तक सेवा दी है, तो ध्यान रखना है 32 सालों तक ये भारतीय सेना में शामिल रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार इसका निर्माण किया गया था, यानी भारत की पहली स्वदेश निर्मित ये मिसाइल कार्वेट INS खुकरी P-49 था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 27 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया। कोविड-19 महामारी से त्रस्त मनुष्यों ने महामारी की तैयारियों के बारे में कठिन तरीके से सीखा है। भविष्य के प्रकोपों के लिए तैयार करने और सभी स्तरों पर महामारी के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए यह दिन पहली बार पिछले दिसंबर में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के खिलाफ तैयारियों, रोकथाम और साझेदारी के महत्व की वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है। यानी अब 27 दिसंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ध्यान रखना है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। और ये पहली बार जो है पिछली साल मनाया गया था 2020 में। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये वर्ड है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन से आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन यानी UN की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। हेडक्वार्टर इसका इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, तो ध्यान रखना है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर जो वर्ड है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर WHO की बात की जाए तो WHO की स्थापना कब हुई थी, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो ये ध्यान रखना है WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। देखिए हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी संस्था है या कोई भी संगठन है तो उसके हेडक्वार्टर आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हेडक्वार्टर से संबंधित पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महेंद्र प्रसाद का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजनीति से। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद और उद्योगपति महेंद्र प्रसाद का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। संसद के सबसे अमीर सदस्यों में एक अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक बिहार से 7 बार राज्यसभा सांसद थे और 1 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। महेंद्र प्रसाद पहली बार 1980 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि जो हाल ही में महेंद्र प्रसाद का निधन हुआ ये कौन थे, तो ध्यान रखना है ये राजनीति से संबंधित थे और ये जनता दल के राज्यसभा सांसद थे और इसके साथ ही ये एक उद्योगपति भी थे। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 7 बार राज्यसभा के सांसद बने,
तो कहां से? तो ध्यान रखना है बिहार से। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका जल्द ही त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत के साथ। श्रीलंका जल्द ही त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म सौदा एक प्रतिष्ठित परियोजना है जो लंबे समय से विवादास्पद बनी हुई है। भारत और श्रीलंका इस परियोजना पर 16 महीने से बात कर रहे हैं। यह कदम राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे की एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने की मंजूरी के बाद उठाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो श्रीलंका है वो त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको श्रीलंका से संबंधित ध्यान रखना है कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो ये इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। तो दोनों ध्यान रखनी है। और श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो गोताबाया राजपक्षे। और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो महिंदा राजपक्षे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। और श्रीलंका की करेंसी की अगर बात की जाए तो इसकी करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रुपया इसकी करेंसी है। तो श्रीलंका से संबंधित ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे 28 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, 25 दिसंबर को। और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इसका जो आंसर है वो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है इसरो, बी है नासा, सी है CNSA और डी है रॉसकॉस्मोस। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।